शिक्षा कर्मियों की मांगों पर विचार के लिए बनी हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सीएम ने यह वादा किया है कि रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप जल्दी शिक्षा कर्मियों की मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि संविलियन को लेकर अब भी स्थिति साफ नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के करीब 1.5 लाख शिक्षाकर्मी और बरसों का इंतजार, 9 सूत्री मांगों के लिए राह पर अड़चने हजार। शिक्षा कर्मियों की सबसे बड़ी मांग है संविलियन। चुनावी साल है तो सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि इस बार वो आर पार का फैसला ले। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में सरकार ने शिक्षा कर्मियों को संविलियन कर लिया है। इससे भी रमन सरकार पर जल्द फैसला लेने के लिए प्रेशर बढ़ा है। ऊपर से शिक्षाकर्मी इस बार संविलियन से कम में मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहे। शिक्षा कर्मियों की ओर से बड़े दबाव के बीच सरकार के प्रमुख सचिव अजय सिंह की अगुवाई में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जिसे 9 सूत्री मांगों पर विचार करना था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और शुक्रवार को यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। सीएम का कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक जो भी बेहतर होगा सरकार करने की कोशिश करेगी। इधर शिक्षाकर्मी ये कह रहे हैं कि सरकार ने भले ही हाई पावर कमेटी बना दी, पर उसमें संविलियन का एजेंडा उसने शामिल ही नहीं किया और संविलियन को छोड़कर दूसरी मांगे पूरी करने से वो इस बार नहीं मानने वाले, क्योंकि संविलियन हो गया तो उनकी सभी मांगे अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। कयास ये भी लग रहा है कि चुनावी साल है, इसलिए सरकार ने संविलियन का मन बना लिया है और अच्छा समय देखकर सीएम इसकी घोषणा कर सकते हैं। दूसरी ओर शिक्षाकर्मी जल्द से जल्द फैसले की मांग कर रहे हैं। आगे की रणनीति के लिए उन्होंने शुक्रवार को राजधानी में एक मीटिंग भी की। अगले कुछ दिनों में वो संविलियन यात्रा निकालने की तैयारी भी कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, समस्त शिक्षा कर्मियों का संविलियन होना चाहिए और वर्ग 3 और समस्त जो विसंगतियां हैं उसको दूर की जानी चाहिए, तभी इसकी विधिवत घोषणा की जानी चाहिए। अभी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ने दिया है, रिपोर्ट की अध्ययन करेंगे और निश्चित रूप से उस रिपोर्ट के आधार में आगे बढ़ेंगे। सरकार के लिए फैसला आसान नहीं है, क्योंकि संविलियन होते ही 7वां वेतनमान की बात आ जाएगी। ऐसे में 8 साल के सीनियर शिक्षा कर्मियों को लाभ दिया जा सकता है। इस स्थिति में भी 1 लाख लोग लाभान्वित होंगे और इससे सरकारी खजाने पर 2400 करोड़ से ज्यादा का भार आएगा। यानी प्रैक्टिकली सरकार के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा। पर दूसरी ओर ये भी सही है कि चुनावी लक्ष्य सामने हो तो ऐसे फैसले करने ही पड़ते हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।